खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा होगा ना, तो इस बहन की दुआ है, सब सही हो जाएगा। अच्छा सुनिए, कभी ऐसा हुआ है कि कई बार हम कुछ नहीं भी करते हैं मगर हमारे ऊपर उसके ब्लेम आ जाते हैं। मसलन कुछ जगह पर हम पहुंचे, वहाँ कुछ लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे। उन कुछ कुछ बातों में हमने ज़रा भी परफॉर्म नहीं किया, मगर जस्ट बिकॉज़ वो कुछ कुछ बातों के पास हम मौजूद थे, तो लोगों ने कहा ये भी उसी का हिस्सा है। कहते नहीं है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। फर्ज करिए, जैसे अभी हम ये सफ़ेद अपना लिबास पहने बैठे हैं, हम किसी जगह पर जाएं, हम साफ सुथरे हैं, हमारा कपड़ा साफ सुथरा है, बस हम वहाँ जाके बैठ जाएं और हमारा ये जो लिबास है थोड़ा सा लथड़ जाए, किसी जगह पर फैल जाए और उसके ऊपर कोई जूता रख के चला जाए, अब गलती किसकी है? हम उनसे कहेंगे क्या आप इतना भी नहीं देख रहे कि हमारा सफ़ेद कपड़ा है, आप उस पर जूता रख के चले गए? तो वो कहेंगे हम तो जल्दी में थे। अगर आपको अपनी सफ़ेदी की इतनी ही फ़िक्र है तो अपनी सफ़ेदी को समेट के क्यों नहीं बैठी? इसको कहते हैं पावर ऑफ विड्रॉ। ये हमारी रूह की ताकत है। किस चीज़ को? समेट लेने को। कैसे समेटा जाता है? जैसे कि आपने कछुए को देखा होगा। कछुए के अंदर क्या होता है? उसको, उसका जो शेल होता है ना ऊपर का, उसको अच्छे से पता होता है उसे कब अंदर चले जाना है, कब बाहर आ जाना है। मतलब जानवर को भी इतनी अक्ल होती है कि किस जगह फैलना है, किस जगह समिट जाना है। उसी तरीके से हमें भी अपनी अक्ल का यूज करना है। चलिए सबसे पहले हम एक कुरान की आयत से इसे समझेंगे, जैसे कि हम हमेशा ही देखते हैं कुरान की आयत से। ये आएगा आपका सूरा अल मोमिनून आयत 3 वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुरिज़ून। इसका मतलब होता है एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच। ऐसे लोग जो अपने आप को ऐसी जगहों से जहां बुराई हो रही है, जहां ऐसे काम हो रहे हैं जो उनकी रूह को दागदार कर सकते हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो उनके किरदार को दागदार कर सकते हैं, हालांकि आपने उसके अंदर परफॉर्म नहीं किया, मगर आपका वहां मौजूद होना ही आपके लिए गुनाह अजीम बन गया। तो इतनी ज्यादा हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि किस जगह हमें रुकना है, किस जगह से हमें चले जाना है। लोग इसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। सोचिए, कोई दो लोग हैं जो गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं किसी की, और हम वहाँ मौजूद हैं। लोग तो यही कहेंगे ना कि हम बराबर से उसमें हकदार थे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हट जाइए वहाँ से। आप कहेंगे हम हट जाएंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा। अरे बुरा नहीं लगेगा, आपके किरदार की खुशबू फैल जाएगी कि अरे ये तो वो हैं जो किसी की बुराई भलाई करना तो बहुत दूर की बात है, अपने कानों तक नहीं आने देते हैं। और ये बात विड्रॉ करना सिर्फ बुराई के लिए नहीं होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, मगर हम वक्त पे विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, उस टाइम क्या है, उस टाइम हम अपने आप को फौरन वहाँ से विड्रॉ कर लें, क्योंकि क्या है कि हम भी तो मौजूद हैं ना जिसमें, हम अपनी रूहानी जर्नी में हैं, मगर हमारा जिस्म भी तो हो सकता है खबासत में उतर आए, जोश में आ जाए। हम रिस्क क्यों लें? बेहतर है उस वक्त हम उस जगह से विड्रॉ करके खामोशी में जाके बैठ जाएं।
ठीक है, अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है, अपनी रूह के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये वो कपड़ा है ना जो ऑलरेडी बहुत गंदा कर चुके हैं। जिस टाइम हम सफाई के प्रोसेस में होते हैं ना, उस टाइम हम जमीन को बहुत ध्यान से रखते हैं कि यहाँ कोई दाग तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हम कपड़ा धो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई दाग लगा है, उल्टा लग जाए। दाग लगे कपड़े को भी बड़ी केयर से रखते हैं जब धो रहे होते हैं जमीन को। जमीन पे जब उस कपड़े को धो रहे होते हैं तो देख के रखते हैं कि जमीन पे कोई दाग नहीं है, हालांकि कपड़े में ऑलरेडी दाग है। मगर अब जब हम सफाई के प्रोसेस में हैं तो हम उस पे और ज्यादा दाग लगना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं पावर टू विड्रॉ। थोड़ा सा मैं अभी हम थोड़ा सा अपनी इस ताकत को बढ़ाएंगे, महसूस करेंगे मैं रूह मौजूद हूं अपनी पेशानी पर। मैं चमकता जगमगाता सफेद नूर अपनी पेशानी के ठीक उस जगह पर मौजूद हूं, नुक्ते के रूप में, जहां से मैं सजदा करती हूँ। मेरे ठीक सर के ऊपर एक और जगमगाती रोशनी, इलाही नूर मौजूद है जो गोल्डन कलर का है, सुनहरे रंग का। उसमें से रोशनी निकल कर मेरी पेशानी में भर रही है। ये गोल्डन इलाही नूर मुझ सफेद नूर को अपने रंग में भरता जा रहा है। मैं सफेद से गोल्डन रंग में तब्दील होती जा रही हूँ और इस इलाही नूर के बरसात के साथ साथ मेरे अंदर विड्रॉ करने की ताकत भरती जा रही है। मैं समझदार बनती जा रही हूँ। किस जगह से मुझे अपने आप को हटा देना है, इसकी समझदारी से रोशन होती जा रही है मेरी रूह। अब मैं किसी भी वैसी जगह पर नहीं रह सकती और नहीं रहूंगी जो जगह मेरी रूह को दागदार करे। और मैं बहुत समझदार हो चुकी हूँ। किस जगह से हटना है उसका एहसास मुझे पहले ही हो जाता है। अपने अंदर इस रोशनी को भरते रहिए और जितनी देर इस प्रोसेस में टिकना चाहिए टिक जाइए। खुदा हाफिज।